को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द श्री क्लासेस। आई एम भरत प्रजापत। एसक्यूएल के जो रिवीजन पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम एसक्यूएल के जो एडवांस पार्ट है ये भी सिलेबस क्लास 12th में है और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी क्लास 12th में है। स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूएल के फंक्शंस। बेसिकली एसक्यूएल में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्वेरी के अंदर, और स्पेशली 3 टाइप के फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। 3 टाइप के फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो होगा टेक्स्ट स्लैश स्ट्रिंग फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपके लिए होगा न्यूमेरिक फंक्शन और तीसरा होगा टाइम एंड डेट फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो होगा टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन। अब सबसे पहले हमने ये चीज़ बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने कि फंक्शन होता क्या है यहाँ पे जनरली, क्योंकि आपने जो आज तक फंक्शन पढ़े हैं वो तो यानी मैथ्स के अंदर पढ़े हैं फंक्शन एंड रिलेशन टाइप का। ये आईपी के अंदर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के अंदर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। मींस ऑपरेशन यानी फंक्शन एक ऐसा कमांड होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसमें आप कुछ वैल्यू इनपुट के रूप में कुछ दोगे। मान लो उसका सिंटेक्स क्या होगा वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है? और वो आपको रिटर्न के तौर पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कोई भी कुछ भी बड़ा चौड़ा नहीं लिखना, ठीक ना, सिर्फ उस फंक्शन का नेम आएगा और उस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट लिखना है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। और जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो उसकी रिटर्न वैल्यू कहलाएगी। रिटर्न मतलब वो आउटपुट क्या देगा आपको, ये जनरली एक फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, जो एक सिंगल वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर हो गया? नाउ अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरी चीज की, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर क्या मीनिंग हो रहा है पैरामीटर्स का? द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शन फॉर ऑपरेशन। जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम वैल्यू फंक्शन को दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? पैरामीटर्स कहलाएंगे। वापस जो वैल्यू हम फंक्शन को ऑपरेशन करने के लिए जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? उसके पैरामीटर्स कहलाएगी। MySQL function have been categorized such as text function, मैथमेटिक फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। आ गया? ये 3 टाइप के फंक्शन हम इस वीडियोस में या हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उन सब में अपन इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। राइट नाउ हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट स्लैश स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टेक्स्ट स्लैश स्क्रीन फंक्शन। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है कैरेक्टर फंक्शन। क्या फंक्शन आ रहा है? कैरेक्टर फंक्शन। देखो कैरेक्टर फंक्शन का यूज करने का तरीका क्या होगा? CHAR कैरेक्टर लिखा और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। या कुछ भी लिखोगे, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर हमेशा आर्ग्यूमेंट आएगा। क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट आएगा। कैरेक्टर वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब देखो आर्ग्यूमेंट टाइप किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर। किस टाइप का होगा? यानी आप केवल यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो। कौन सी वैल्यू लिख सकते हो? इंटीजर। और आपको जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्ट्रिंग मिलेगी। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर। तो हमारी क्वेरी जो होगी सेलेक्ट CHAR यानी कैर, और फिर हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटीजर है, इसका करेक्टर क्या हमें रिप्लाई होगा? देखो कंप्यूटर जब भी कोई लैंग्वेज आप पुश कर रहे हो, आप कीबोर्ड से हमेशा XYZ ABCD कुछ भी प्रेस करते हो। कंप्यूटर के लिए वो ए नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है, जब नंबर सिस्टम एक टाइप का होता है जिसमें आपने हेक्साडेसिमल नाम सुना होगा। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम समझता है, 0 और 1। यानी हेक्साडेसिमल एक लैंग्वेज होती है जिसमें या आज की कोड, बाइनरी कोड, ठीक है ना, BCD कोड, ये सब कोड है, ठीक है ना। तो ये करेक्टर जो होगा, और करेक्टर 70 जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, 70, 65 और 67, इसका क्या फॉर्मेट है कंप्यूटर के अंदर वो आपको डायरेक्टली शो कर देगा। कैसे शो करेगा उसका वो हम यहाँ क्वेरी देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ वो क्वेरी देखेंगे। यहाँ पर उस क्वेरी को देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ इजीली क्वेरी देखेंगे। ये क्वेरी है। सबसे पहले मैंने MySQL यूज विनेगर, ये मेरे यहाँ पे डेटाबेस में यूज ले रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस मेरा चेंज हो गया। मैंने क्वेरी लगाई सेलेक्ट कैर 70, 65 और 67। तो यहाँ अब ध्यान से देखिएगा,
जब मैंने ये वैल्यू डाली तो इसका कोड ये आया, कैरेक्टर की फॉर्मेट में ये अंदर ऐसा इसका कोड है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 70 का कौन सा है, 65 का कौन सा है और 67 का कौन सा है। इसलिए हमने इंडिविजुअल क्वेरी डाली, सिर्फ 70 डाला। जब कैरेक्टर 70 जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0x46। क्या आता है, 0x46। ये इसका एक हेक्साडेसिमल कोड है या बाइनरी कोड है, या आप समझिए इसका ये कैरेक्टर की फॉर्मेट में, समझ में आया। यानी अगर 70 अगर मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिए वो 70 है, मैं उसे 70 के रूप में समझ रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर उसके अंदर उसका आज की कोड, ये इसका कौन सा कोड है, आज की कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड करके है, ठीक है कि नहीं, ये आज की कोड है। तो ये कोड जो होगा वो 70 यानी कंप्यूटर के लिए किस फॉर्मेट में है, तो 0x46 है। ये चीज क्लियर हो गई। यानी अगर आपके पास क्वेरी लिखने के लिए आ जाए कि राइट ए क्वेरी फॉर 70 नंबर या एन इंटीजर विच शो द आस्की नंबर, तो ये आपको क्वेरी लिखनी कैरेक्टर की, वो उसका आस्की कोड लिख रहा है। क्लियर हो गया, चला गया, ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है। और देखो इसके मैंने केवल एक क्वेरी नहीं की है, एक और क्वेरी भी इसके अंदर की है। नाउ क्वेरी को हम देखेंगे यहाँ पर माई एसक्यूएल सेलेक्ट कैरेक्टर 76.3 इंटीजर। जब डेटा टाइप डिक्लेयर है कि आर्गुमेंट कैरेक्टर जो होगा वो इंटीजर टाइप ही ले रहा है। याद रखना स्टूडेंट, मैंने हर स्लाइड में आपको इंटीजर यानी सॉरी पैरामीटर यानी आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप दोनों बता रखे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में कोई भी फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये इसका डेटा टाइप यानी ये पैरामीटर्स जो होंगे इसके इंटीजर होंगे, स्ट्रिंग होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, क्या होंगे, तो वो आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि सेलेक्ट, देखिए स्क्रीन में सेलेक्ट कैर, सेलेक्ट कैर 67.3, यानी अब मैंने डेसिमल वैल्यू डाल के देखी। जब मैंने डेसिमल वैल्यू डाल के लिखी और चूंकि कैरेक्टर के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो हम यहाँ पर अगर जब इंटीजर टाइप का ही आर्ग्यूमेंट है तो वो कंप्यूटर केवल 67 को ही रीड करेगा और उसका जो आज की कोड होगा वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जो कि 0x43 है। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी हमने देख लिया। अब मैंने क्या किया, इसको जब भी कॉमा के रूप में फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एक तरह टाइप का कैरेक्टर होता है। हमने पहले भी एम्प्लॉय एम, सेक्स एम लिया है, ठीक है ना, ग्रेड लिया A1, तो ऐसे शो किया था, तो इसलिए हमने अब यहाँ पर कैरेक्टर के रूप में लेने पर भी ये लोग इसको केवल क्या समझ रहा है, इंटीजर समझ का जो आज की कोड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे उसका जो आज की कोड है जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है ना, उसमें वो कन्वर्ट करके दे देगा। ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ पहला फंक्शन हमने ने कर लिया अच्छे से, जो कि करेक्टर फंक्शन था। दूसरा फंक्शन आता है हमारे पास, उसका नाम है कॉनकेट। दूसरा फंक्शन जो आता है उसका नाम क्या है, कॉनकेट। अब इसको कॉनकेट को अपन अच्छे से करेंगे। कॉनकेट मतलब क्या होगा कि दिस फंक्शन कॉन्केटेन टू स्ट्रिंग, यानी ये जो दो स्ट्रिंग है उनको कॉनकेट कर देगा, अलग कर देगा। कैसे, वो अब मैं समझाता हूँ। देखो पहले सिंटेक्स देखिएगा, क्या आएगा, कॉनकेट लिखना है और इसमें स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 बहुत सारी स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन जिन लोगों को स्ट्रिंग का मीनिंग नहीं पता है, अभी नए जुड़े हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नाउ आर्गुमेंट टाइप कैसा होगा, यानी या जो ब्रैकेट होगा उसमें तो क्या आएगी, दो स्ट्रिंग आएगी और रिटर्न में वो क्या कर देगा, एक स्ट्रिंग दे देगा। कैसे, अब समझिएगा। समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेरी करेंगे और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के आपको ये करनी है। लेट सपोज कीजिए आप कि आपको एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा कि कॉन्किनेंट नेम एंड एग्रीगेट फॉर स्टूडेंट हैविंग एज 14 एंड 16 का मतलब क्या हुआ कि इधर से तो नेम लेना है, इधर से क्या लेना है, नेम, मान लो क्या लिखना है, अब्बू बकार, ठीक है कि नहीं। किसका लेना है, 14 और 16 जिसकी एज हो, तो क्या अबू बकर की एज 14 16 है, नहीं, ये तो क्या है 15 है। क्या है, एज 16 है, ये देखो 14 है 16 है, यानी क्या होना चाहिए, एक साइड में तो आना चाहिए अन्य, और उसी के साथ एग्रीगेट उसका कितना है, अन्य का 340, यानी अन्य और 340 अलग अलग है। मैं ऐसी ये क्वेरी लगाऊंगा कॉन्केट जिसमें अन्य और 340 एक साथ आ जाएंगे, अन्य और 340 एक साथ आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले पहले समझे, मतलब कॉन्केट का मीनिंग समझिए। इसी तरह 14 है तो क्या होगा, गुरविंदर, और उसका एग्रीगेट कितना है 480, तो वो एक साथ आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ अली
एंड देन उसका एग्रीगेट कितना है 260, वो एक साथ आ जाएंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो अपन ने समझा कि अभी क्वेरी करनी क्या है। अब क्वेरी करनी कैसे है वो अपना सबसे अगला आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, नाउ अपन ने सबसे पहले देखा कि हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक तो नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्या करने पड़ेंगे, एग्रीगेट देना पड़ेंगे। ये किस में देंगे, हम फंक्शन में देंगे। किस में देंगे, फंक्शन में देंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। नेम और एग्रीगेट किस में देंगे, फंक्शन में देंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर एज इक्वल टू 14 और 16। ये क्वेरी रहेगी हमारे पास। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा क्वेरी सॉल्व करने से पहले आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, एंड देन उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब मैं जो क्वेरी है ये आपके सामने होगी, सेलेक्ट कॉन्केंट। सेलेक्ट कॉन्केंट, उसमें क्या आ जाएगा, नेम आएगा और एग्रीगेट आएगा। दो स्ट्रिंग आ गई, नेम भी एक स्ट्रिंग है और एग्रीगेट भी एक स्ट्रिंग। एज नेम मार्क्स, क्या आ जाएगा, नेम और उसके साथ उसके मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। कहाँ से लेना है, फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर। फिर वेयर एज इक्वल टू 14 और एज इक्वल टू 16। ये क्वेरी है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, कंडीशन वाली। क्लियर हो गया यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है वो यहाँ पर जो है बुक के अंदर आपके वो जो टेबल है, सबसे पहले हमने उस टेबल को इंसर्ट करवा दिया है, क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी बुक के अंदर बनी हुई थी। हमारे डेटाबेस में भी हमने इंसर्ट क्वेरी से यहाँ बनवा दी। यहाँ इंसर्ट क्वेरी आप लोग देख रहे हो, यहाँ इंसर्ट क्वेरी आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे इंसर्ट से हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल में ये सारा डेटा इंसर्ट करवा दिया है। हो गया यहाँ पे इंसर्ट। और मैंने चेक भी कर लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मान लीजिए मैंने 3-4 डेटा करवाए हैं, ये 3-4 क्लियर हो गया। जिसमें मैंने एक एज तो 15 रखी है, बाकी 16 और 14 रखी है। ये चीज क्लियर हो गया। यानी डेटाबेस में सबसे पहले वो टेबल तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो टेबल हमारे पास यहाँ आ गई। ये चीजें क्लियर हो गई। एग्जाम में अगर आपको कह रखा है लेट सपोज टेबल है तो सपोज टेबल है, अदरवाइज प्रैक्टिकली जब करोगे आपको तो आपको एक टेबल क्रिएट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप डेटा फैच नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम चीज का ध्यान देंगे कि इसमें अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके यहाँ पहले आपको एक टेबल बता दी मैंने आपको, ये यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी ये वाली। अब देखिए मैंने क्वेरी लगाई, सेलेक्ट कॉन्केंट नेम एंड एग्रीगेट। क्लियर हो गया, सेलेक्ट कॉन्केंट नेम एंड एग्रीगेट एज नेम मार्क्स फ्रॉम। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वेयर एज इक्वल टू 14 और 16, 14 और 16 9। ये एक चीज नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, आप एक आदत डाल दो, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ जो होगा ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, क्वेरी लिखी हुई आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप उसको कोई नाम देना चाहो तो वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा या तो एज लिखो, और एज नहीं लिखे तो स्पेस देकर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उसको जो फील्ड आ रहा है आपका उसको कोई नाम दे दो। तो मैंने क्या नाम दे दिया, नेम मार्क्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम मार्क्स आ गया। ये चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, नेम मार्क्स में क्या है, अनन्या और गुरविंदर। अनन्या क्यों आई, क्योंकि इसकी एज कितनी है 16, और गुरविंदर क्यों आया, क्योंकि इसकी एज क्या है 14। अब आना क्या चाहिए, अनन्या के साथ उसका एग्रीगेट आना चाहिए। कितना आया अनन्या के साथ उसका एग्रीगेट, 360 आया। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अनन्या के साथ उसका एग्रीगेट आ गया 360। उसी तरह गुरविंदर के साथ उसका एग्रीगेट आना चाहिए। गुरविंदर के साथ उसका एग्रीगेट कितना है 480, तो उसका एग्रीगेट क्या आ गया 480 आ गया। ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये चीजें हमें आउटपुट के रूप में यहाँ दिखने को मिल रही है, अनन्या 340 और अनन्या गुरविंदर 480। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये फंक्शन समझ में आ गया। यानी सबसे पहला फंक्शन कैरेक्टर किया था, सेकंड नंबर पर क्या किया था, कॉन्केंट किया था, जिसमें 2 स्ट्रिंग डाली थी और उसको 2 स्ट्रिंग को मिला के उन्होंने एक स्ट्रिंग बना दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो अब उस स्ट्रिंग की जगह आप अपना नाम डाल देते, आप अपना अपना क्या डाल दोगे, नाम डाल दोगे। जैसे भरत लिखोगे फिर कॉमा करके प्रजापत लिख दोगे, या आपका जो भी नाम है वो डाल के कॉमा करके डाल। तो वो जब आप उसका आउटपुट देखोगे तो वो एक शामिल आउटपुट आएगा, अलग अलग नामों को एक साथ आउटपुट करना। क्लियर है। कई बार कंपनी में हम फर्स्ट नेम अलग डलवाते हैं, देखो यूज समझना, हर चीज का यूज समझो। फर्स्ट नेम अलग डलवाते, कोई भी फॉर्म फिलअप करो लास्ट टर्म, लेकिन जब आपका प्रवेश पत्र आता है यानी एडमिट कार्ड आता है आपका, ठीक है कि नहीं, या जहाँ रोल नंबर आता है, जो लिस्ट आती है एग्जाम की, उसमें दोनों नाम साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हो सकता है वहाँ कॉन्केंट नाम के फंक्शन का यूज हुआ है। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वगैरह वो चीज आपसे। तो
जब हम मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं खुद चाहूंगा कि इन छोटी छोटी क्वेरी से आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करो, और जिससे कि आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, आईपी उसी वक्त पढ़ो जब आप अपने कोर सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट, उनसे बोर हो जाओ कि नहीं बहुत हो गया, तो आईपी को एज ए गेम की तरह यूज करो, अपना माइंड खोलने के लिए यूज करो कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। इसको एज ए सब्जेक्ट मत लो। सब्जेक्ट तो आप हिंदी भी ले सकते थे, निबंध पढ़ो, ये चीज करो, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो ना, निबंध नहीं आ रहे हो, 8 से पढ़ रहे हो, 6 7 8 9 10 11 12 सब तक निबंध ही पढ़ना है। कुछ अलग करना है तो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस एस टाइप का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ रटना पड़ता है, वो रटना कुछ नहीं है। आपको जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करनी है, और बुक के अलावा आप क्या सोच सकते हो, बुक के पीछे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, कोई अलग तरीके से नहीं है, डेली लाइफ। यानी कंप्यूटर, आप इको फ्रेंडली गणेश जी होते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर फ्रेंडली इंसान हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज इंप्रूव हो सकती है। क्लियर हो गया? जो जो मैं यहाँ क्वेरी करा रहा हूँ, उसका डेली लाइफ में या आपके इर्द गिर्द क्या उसका हो सकता है, तो वो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन में जो आएगा वो आएगा लोअर केस। अब नाम से देखो, या अब हार्ड समझ, लोअर केस मतलब लोअर केस। अब आप यूजर से, किसी भी यूजर से आपने फॉर्म फिलअप करवाया, देखो जब यूजर से फॉर्म फिलअप, यूजर का मतलब यहाँ होता है कंप्यूटर के दूसरे एंड, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरे एंड पर आप किसी से फॉर्म बना रहे हो, कोई भी एग्जाम फॉर्म हो सकता है, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, अगले को बोला आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करो। तो देखो, कभी अपन किसी को सिखा नहीं सकते कि आपको एल बड़ा लिखना अपने नाम में या छोटा लिखना, वो अपनी मर्जी से जल्दबाजी में होते हैं, कई बार अपने नाम में तो कोई बी बड़ा लिखता ही नहीं है, बी छोटा लिखा, फिर HART सब ऐसे लिखते हैं। मान लो आपको कुछ कैरेक्टर बड़े चाहिए या कुछ सारे कैरेक्टर छोटे चाहिए, उस कंडीशन में आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? क्योंकि हर एक यूजर को आप नहीं समझा सकते कि आप बड़ा फिलअप करो या छोटा फिलअप करो। क्लियर हो गया? तो सॉरी, तो इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लोअर केस यानी एल केस, या तो लोअर केस करके भी कर सकते। अब देखिए, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल, अब लोअर केस में क्या होगा, LOW या लोअर, जो आप पहनते हो लोअर, सिंपल सी बात दिमाग में रखा। एक आ गया STR मतलब स्ट्रिंग, STR का मतलब यहाँ क्या हो गया, स्ट्रिंग, या एल केस करके स्ट्रिंग हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक सिंटेक्स याद रखो तो लोअर ठीक रहेगा। आर्गुमेंट टाइप क्या होगा भाई, आपने क्या आर्गुमेंट दिया यहाँ पर, स्ट्रिंग दिया, आपको रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है। ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जस्ट एक क्वेरी देख लेंगे अपन। क्वेरी देखने से बेनिफिट ये रहता है ना कि आपको आउटपुट अच्छे से समझ में आ जाता है। हमने एक क्वेरी यूज की है यहाँ पर, सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट ई नेम। अब यही मेरी एम्प्लॉय वाली जो एक टेबल थी, रवि वगैरह, कुछ याद हो, नहीं याद होगी कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस सेलेक्ट स्टार से कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, आप पहले क्वेरी पे फोकस कीजिए, सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम जितने भी हैं मुझे सारे किस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, लोअर ई नेम। ठीक है, एज लोअर ई नेम का मैं नाम क्या दे रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम। ये एक आदत डाल दो आप अलग से नाम देने की फील्ड की। फिर फ्रॉम कहाँ से लूंगा, एम्प्लॉय नाम की मेरी टेबल से लूंगा। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? वापस सेलेक्ट ई नेम, कॉमा, लो। अब देखो, आपकी जो बुक में क्वेरी है वो सेलेक्ट और लोअर और ब्रैकेट में मान लो आपका नाम ही लिखा है कैपिटल लेटर में, और फिर उसको स्मॉल में ला रहा है। देखो, डायरेक्ट क्वेरी तो आप खुद कर सकते हो, आप उस क्वेरी को टेबल के साथ कैसे जोड़ोगे वो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? सिंपल क्वेरी आपको मिल जाएगी, नो डाउट। एक एग्जांपल के तौर पर आप सिंपल क्वेरी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आगे लोअर फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना, तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन आप उस टेबल के साथ अगर ये क्वेरी आ गई और पूछ ले आपको आउटपुट क्या होगा, तब आप चीज को दिमाग में रखना, आउटपुट कैसा होगा ये चीज जाना। मैंने क्या सेलेक्ट किया है बेटा, ई नेम सेलेक्ट किया है, यानी टेबल में एक तो क्या आएगा, ई नेम तो आएगा ही आएगा, यानी यहाँ पर ई नेम आ जाएगा एक तो। ये चीजें क्लियर हो गई। एक क्या आएगा, ये एम्प्लॉय नेम आएगा, दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम आएगा। ये चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? यानी एक ई नेम आएगा और एक एम्प्लॉय नेम आएगा। ई नेम में आएंगे जैसा भरा हुआ है, और एम्प्लॉय नेम में हमें जैसा चाहिए, जो कि लोअर केस यानी सो लोअर केस में ही आएंगे। ये चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? चले आगे हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेरी लगाई है टेबल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्वेरी कैसे दिखती है आपके एसक्यूएल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट ई नेम। तो यहाँ पर ये देखिए ई नेम को इसने सेलेक्ट कर लिया, आ गए ई नेम सर। जो भी मेरे एम्प्लॉय नाम की टेबल में जितने ई नेम थे, एम्प्लॉय नेम थे, वो सारे आ गए, राइट। फिर मैंने क्या किया, कॉमा, लोअर ई नेम,
एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी लोअर एक हमारा फंक्शन है, उसके अंदर ये ई नेम आपको केवल फील्ड डालना है। अगर आपको केवल एक नाम को चेंज करना था, आप केवल डालते क्या डालते, रवि डालते, क्या डालते, रवि डालते, वो भी कौन उसमें कैरेक्टर केस में RAVI करके, ठीक है, कॉमा के अंदर, ये ऐसे कॉमा बनाते हैं आप और उसमें बीच में रवि डालते तो रवि का नाम छोटा आ जाता। लेकिन मुझे रवि थोड़ी करना, मुझे जितने एम्प्लॉय सारे के स्मॉल लेटर में चाहिए भाई, ये क्वेरी आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लोअर ई नेम एज एम्प्लॉय नेम। देखो आपके फील्ड का नाम क्या 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 है, एम्प्लॉय नेम। अच्छा लग रहा है कि लग रहा है आउटपुट के रूप में। और सारे जो नाम थे आपके उस टेबल में, सब के सब मैंने कौन से लिस्ट में लेके आ गया, स्मॉल लेटर में लेके आ गया। ये चीज समझ में आई नहीं है कुछ यूनिक। देखो सिंपल तो कोई कर लेगा, सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट में आपका नाम डाल दो सारे के सारे। लेकिन अगर टेबल के सारे एम्प्लॉय नाम डालने हैं तो उस फील्ड का नाम लिखो, ऊपर क्या फील्ड है वो। ये चीजें क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आया? चला आगे। स्टूडेंट इसी बीच सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लग रहा है तो हमारी मेहनत जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला देखिए आप, ये इस टाइप से मैंने जो बुक के अंदर क्वेरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे करना है। सेलेक्ट लोअर, फिर मैंने क्या लिखा, भरत कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं। फिर एज, ये लोअर नेम वन, यानी जो नाम पहला है उसका लोअर केस आ जाएगा। अब मान लो एक साथ आपको दो करना है तो क्या करोगे, कॉमा करके लोअर राम डालोगे, क्या डालोगे, राम। और यहाँ पर राम डालने के बाद में आप एज लोअर नेम टू, उसको नेम टू दे दो। ये चीजें क्लियर हुई नहीं? तो आपने क्या नाम डाला था पहला, लोअर नेम भरत डाला था तो उसका स्मॉल आ गया, राम डाला था उसका स्मॉल लेटर आ गया यहाँ। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले वाला का लोअर नेम है भरत, उसका स्मॉल लेटर, और दूसरा राम डाला था उसका स्मॉल यहाँ आ गया। ये चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने टेबल से भी कर लिया और इंडिविजुअल अगर किसी का नाम करना हो तो वो भी कर लिया। अब आप भी सोचो कि किसी इंडिविजुअल का तो आप कैसे करोगे। ऑब्वियसली बात है, जब सॉफ्टवेयर में काम करता है तो अपन फील्ड पे ही ज्यादातर वर्क करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह फील्ड वाली भी क्वेरी आपने देख ली है और सिंपल वाली भी क्वेरी आपने देख ली है।